अपवर्क पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को आप कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे आप मेक श्योर करेंगे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उससे हिसाब से ही आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और अपवर्क के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने उसको सबमिट किया है। इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि कैसे अपवर्क पे अपने प्रोजेक्ट को आप डिलीवर करेंगे और इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जितनी भी आपकी अमाउंट है वो आप इजीली रिसीव करेंगे। अपवर्क पे जिस तरह आपको आइडिया है 4 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के क्राइटेरिया होता है वो सबमिट करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हावरली प्रोजेक्ट के अगेंस्ट किस तरह डिलीवर करते हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आप किस तरह अपने जो प्रोजेक्ट के माइलस्टोन होते हैं वो सबमिट करेंगे। थर्ड पे हम फिर डिस्कस करेंगे कि आपका जो वीकली प्रोजेक्ट होता है उसको आप कैसे सबमिट करेंगे। और फोर्थ और जो लास्ट है हमारे पास वो है प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के थ्रू जो आपको प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हम हावरली प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। आपको आइडिया होगा कि हावरली प्रोजेक्ट का जो साइकिल होता है हमारा वो मंडे से स्टार्ट होकर संडे तक आता है। मतलब आपके अगेंस्ट 7 डेज का साइकिल होता है जिसमें आप हावर्स लॉग करते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो जब भी आप हावरली प्रोजेक्ट किसी से ले तो मेक श्योर करें कि उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट ना हो, उसने ऑलरेडी किसी को हायर किया हो, उसका पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड हो और वो क्योंकि हावरली प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा स्कैम होते हैं तो उससे फिर आप बच सके। जो आपका वीकली साइकिल होता है जब आप हावर्स ऐड करते हैं तो आपके पास जो भी काम होता है, लेट्स से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, लोगो डिजाइन करना है, बैनर्स डिजाइन करने, तो उसमें सीधे सीधे आपने जितने भी हावर्स ऐड किए। हाँ, एक आपने ये भी नहीं करना कि लेट्स से क्लाइंट ने आपको 40 आवर्स किए तो आप एक लोगों के लिए 40 आवर्स ही फिर ऐड करें। क्लाइंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें और इसके अकॉर्डिंग ही हावर्स ऐड करें। जब आपने हावर्स ऐड कर दिए, सारी चीज़ें आपकी हो गई है, तो आप अपवर्क पे जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके जो मैसेजिंग सेक्शन होता है उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। या उसके अगर साइज ज़्यादा है या वहाँ पे आप सबमिट नहीं कर सकते तो आप गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या किसी तरह और चैनल पे अपलोड करके क्लाइंट को वो लिंक सेंड कर सकते हैं और वहाँ पे मेक श्योर करें कि अपवर्क पे आपने उसमें मैसेज किया होगा कि ये काम ये डिलीवरेबल थे, ये मैंने सबमिट कर दिया, काइंडली इसको रिव्यू करें और अपना फीडबैक दे दें। तो जो आपका वीकली साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है। क्लाइंट के पास 2 या 3 दिन होते हैं कि वो रिव्यू करे, आइदर उसको रिजेक्ट करे या अप्रूव करे। अगर वो नहीं करता तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। फिर जो 7 डेज का साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है। आपको 10वें दिन मतलब एक वीक में आपने हावर्स कंप्लीट किए, उसके 10 दिन बाद फिर आपको प्रोजेक्ट्स के जो पैसे होते हैं वो अवेलेबल होते हैं विड्रॉ करने के लिए। अगर आप टॉप रेटेड है या कोई और बैच है आपके पास तो वो 7 डेज के अंदर मतलब जुम्मे वाले दिन 5 डेज के अंदर आपको फिर अवेलेबल होते हैं विड्रॉ करने के लिए। तो ये सिंपली आपने मैसेजेस में जाके वहां पे काम सबमिट कर देना है। ये हावरली प्रोजेक्ट के लिए है। अब हम आते हैं फिक्स प्राइस माइलस्टोन की तरफ। वहां पे आपको आइडिया होगा कि एक प्रोजेक्ट होता है, आइदर वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आप डिलीवर करते हैं या माइलस्टोन में करते हैं। माइलस्टोन में किस तरह होता है कि लेट्स से $100 का प्रोजेक्ट है तो 25 का एक माइलस्टोन हो गया, 25 का दूसरा हो गया, फिर मतलब 4 माइलस्टोन में आपने डिवाइड कर दिया। आपने एक काम कंप्लीट किया तो आपके पास जिस तरह भी मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, यहाँ पे सबमिट माइलस्टोन का एक बटन आता है। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि उसमें आप फाइल अपलोड कर दें, लिंक ऐड कर दें, मैसेज लिख दें, कुछ भी आप एक्सप्लेनेबल जो अपवर्क को भी समझ आए, क्लाइंट को भी समझ आए वहां पे लिख सकते हैं। या आपने कोई कंटेंट राइटिंग की है, डिजाइन किया है, वेबसाइट डेवलप की है, उसका लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं वहां पे। तो वहीं से जाके फिर सबमिट होगा। फर्स्ट माइलस्टोन आपका कंप्लीट हो गया। अगर वो एक्टिव था आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। क्लाइंट रिसीव अप्रूव करने के बाद या 14 डेज बाद ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट आ जाएगी। सेकंड माइलस्टोन आपने तब स्टार्ट करना है जब क्लाइंट सेकंड माइलस्टोन को फंड करे और उसको एक्टिव करे। आपने दूसरे माइलस्टोन पे तब काम स्टार्ट नहीं करना जब तक क्लाइंट उसको एक्टिव और सबमिट ना करे आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। थर्ड पे सेम केस है, जब तक वो एक्टिव ना हो आप उस पर काम ना करें। फोर्थ पे भी सेम वही प्रोसेस है, आप उसको तब काम करें जब एक्टिव होगा। आपने चारों माइलस्टोन कंप्लीट करे, प्रोजेक्ट आप एंड कर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं तो इसमें न्यू माइलस्टोन भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास ऑप्शन होते हैं फिक्स माइलस्टोन में या फिक्स प्राइस जॉब में कि आपको सबमिट माइलस्टोन पे क्लिक करें और उस काम को आप सबमिट कर दें। अब थर्ड की तरफ हम जब आते हैं तो थर्ड हमारा जरा सा ट्रिकी है, आपको इसको समझना लाजमी है। थर्ड होता है वीकली प्रोजेक्ट। ये हमारे यहाँ जिस तरह लोग अमूमन जॉब करते हैं उस तरह का ही काम है। आपको हर वीक पैसे मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे आपको। आप हावर्स ऐड नहीं करेंगे, आप उसमें कोई सबमिट माइलस्टोन कुछ भी नहीं करेंगे और आपको उसके अगेंस्ट जितने भी लेट्स से $150 का अगर वीकली एक मेरा प्रोजेक्ट है जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको हर वीक $150 मिलने ही मिलने, आपने कुछ भी नहीं करना। इसके अगेंस्ट आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपने हावर्स लॉग नहीं करने। अमूमन मेरे साथ भी शुरू में इस तरह हुआ था कि मैं हावर्स भी लॉग करता था, वीकली साइकिल भी चलता था, तो क्लाइंट को 2 दफ़ा 3 दफ़ा पैसे देने पड़ते थे जो उसको फिर वो मुझे बाद में रिफंड करने पड़ते। काफ़ी और भी फ्रीलांसर को इशू आता है कि हमें पैसे रिफंड करने पड़े। वो क्यों? क्योंकि क्लाइंट को भी आइडिया नहीं होता, आपको भी आइडिया नहीं होता। वीकली जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आते हैं। तो वीकली प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आपने कभी
कोई भी किसी तरह के हावर्स ऐड नहीं करने। हाँ, आपने कोई माइलस्टोन सबमिट करनी है, काम सबमिट करना है, वो आप जाएंगे डायरेक्टली अपवर्क पे, वहीं पे जाके आप उसको सबमिट कर देंगे। फोर्थ हमारा जो जॉब है वो आप जब कंप्लीट करेंगे वो है आपका कैटलॉग के थ्रू। सेम जिस तरह आपने माइलस्टोन बेस्ड जॉब कंप्लीट किए थे, इसी तरह आप हावरली प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जिस तरह आपने जॉब कंप्लीट किए थे वो मैसेजिंग के थ्रू आप सबमिट करते। कैटलॉग्स के थ्रू इस तरह होते हैं कि वहां पे आपको सबमिट करनी पड़ती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको मेरी रिक्वायरमेंट्स आ रही है वहां पे नजर, इनको आप चेक करेंगे और उसके बाद फिर आपको जो माइलस्टोन है या जो काम है वो सबमिट करेंगे। जैसे ही आपने सबमिट कर दिया, क्लाइंट के पास सेम फिक्स प्राइस की तरह 2 या 3 दिन के अंदर टाइम होता है, सॉरी 14 डेज का बाद ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। क्लाइंट अगर उसको उसी टाइम अप्रूव करता है ठीक, नहीं तो 14 डेज बाद वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। इस केस में फिर आपके पास कोई सच वो नहीं होता। अगर आपने कोई रिवीजन ऐड की हुई तो रिवीजन अगर क्लाइंट करता है वो रिवीजन आप कंप्लीट करके दोबारा सबमिट करेंगे। तो क्लाइंट अगर 1 या 2 रिवीजन है उसके अकॉर्डिंगली अगर अप्रूव करता है ठीक, नहीं तो वो रिवीजन कंप्लीट करने के बाद ही 14 डेज बाद जो साइकिल होता है वो पेमेंट आपके पास आ जाती है। तो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स हमने डिस्कस की कि उसको आप कैसे करेंगे, उस पर आपने जॉब्स कैसे जो माइलस्टोन होते हैं वो सबमिट करेंगे। तो आपके जो क्लाइंट की कम्युनिकेशन है वही मैटर करती है। जितने प्रिसाइसली अपने क्लाइंट को समझाएंगे कि ये काम कब होगा, कैसे मैं डिलीवर करूंगा, तो उतनी एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की भी सीधी होगी, आपकी भी होगी, आप वही काम डिलीवर करेंगे और वही प्रोजेक्ट एंड होगा। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने क्लाइंट को हैंडल करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे। और कोशिश करें कि आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो, लॉन्ग टर्म आपके प्रोजेक्ट हो, ताकि आपको ऐसा कोई इशू ना फेस करना पड़े। उम्मीद करता हूँ कि डिलीवरेबल्स आपको समझ आ गई होंगे, कैसे आप इसको डिलीवर करेंगे और कैसे अपने माइलस्टोन या हावरली या प्रोजेक्ट कैटलॉग या वीकली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। आपको फिर भी अपवर्क से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।